क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number. Also find square root of the square numbers to obtain. सिंपल सी बात है, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे इन सब नंबर्स में तो ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा, है ना। इसके साथ ही इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो लेट्स फाइंड आउट इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 252। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले तो। विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन वी कांट डू एनीथिंग, है ना। लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई बट कोई नहीं, हमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना। तो पहले तो 2 से डिवाइज होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। नाउ फिर से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड ये 3 से डिविजिबल होगा। अब ये 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 7 जा एंड 7 1 जा, है ना। तो आप इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 252 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। एज यू कैन सी कि 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी, बट 7 का पेयर नहीं बन रहा है ना। 7 का पेयर अभी नहीं बन रहा है, तो हमें यही लिखना है। राइट डाउन वी विल मल्टीप्लाई 252 बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल सा इतना लिख लो। हियर राइट डाउन we should multiply 252 by 7 to get perfect square. तो अब क्या हो जाएगा, न्यू नंबर इक्वल्स टू 252 मल्टीप्लाई बाय 7। आंसर आ जाएगा 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 एंड प्लस 1 6, 7 2 जा 14 प्लस 3 हो जाएगा 17। तो 1764 हो गया, है ना। अब जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो इसमें एक 7 यहाँ पे था ना, तो इसका 1764 का लिखो यहाँ पे इक्वल्स टू, यही लिख दो फिर से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अगेन 7, क्योंकि हमने 7 तो लिख दिया। अब देखो पेयरिंग हो रही ना, तो अब यहाँ पे लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, दैट मीन्स 42 है इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो राइट डाउन रूट 1764 इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर, है ना। ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पे हम रूट इसलिए नहीं लगाए थे क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। नाउ मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज 180। तो पहले 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 9 जा 18, 2 अगेन 2 45 जा होते, 2 4 जा 2 5 जा 10। अब ये 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। आप देख सकते हैं इसमें क्लियर 5 की कमी है, 3 3 का पेयर बन रहा है बिना कुछ किए। तो जस्ट यहाँ पे लिखो 180 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 बट एक 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 की कमी है, तो यहाँ पे हमें लिखो यहाँ पे वी विल मल्टीप्लाई 180 बाय 5 to get 180 by 5 to get perfect square, है ना। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 इंटू 5 करोगे तो 900 हो जाएगा। 85 से 90 एंड 1 0 ऐड हो जाएगा। अब 90 का रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक एक पेयर कर दो यहीं पे, है ना, या तो लिख दो आप, चलो 3 एंड 5 इंटू 5। नाउ पेयरिंग कर लो, यू गेट 2 इंटू 3 इंटू 5, आंसर हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, दैट मीन्स 30 का स्क्वायर है 900, राइट। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम 1008। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, एक 0 को यहाँ, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
एंड 2 1 जा 2, 252, 2 2 जा 4, अच्छा यहाँ पे 6 हो जाएगा, हाँ ठीक है। नाउ 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 21 जा, 3 7 जा एंड 7 1 जा। तो 7 की कमी हो रही है, देख सकते हैं। 1008 इक्वल्स टू, राइट डाउन ऑल द नंबर्स, 1 2 3 4, 3 into 3 into 7। तो देख सकते हैं इसका पेयर, इसका पेयर, इसका, बट इसका नहीं बन रहा है ना। तो राइट डाउन, वी विल मल्टीप्लाई 1008 by 7 to get perfect square। PS मीन्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। नाउ न्यू नंबर क्या हो जाएगा, राइट डाउन न्यू नंबर इक्वल्स टू, इन्हीं को लिख दू 1008 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर हो जाएगा 7 8 जा 56 एंड 0 7 1 जा 7। अब यहाँ पे हो जाएगा ये 7056 का रूट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 अगेन 7 7। अब पेयरिंग हो रही है, देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 7 जा 84। दैट मीन्स कि 84 का स्क्वायर करोगे तो 7056 मिलेगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पे, राइट डाउन 2028, डू प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, राइट। अब ये फिर से 2 5 जा 10 एंड एक 0 नीचे हो जाएगा क्योंकि 2 नंबर डिवाइड करो, 2 7 जा 14। अब आप देख सकते हैं 5 + 7 12 हो रहा है, तो 2 से वो से 3 से डिविजिबल होगा। 3 6 जा 4, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, नहीं ये हो रहा है फिर 3 4 5 6 7 से नहीं तो नहीं हो रहा, ये हो जाएगा आई थिंक 13, हाँ 13 1 जा 13 एंड 13 3 जा 39। अब यहाँ पे फिर 13 1 जा 13। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे 2028 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। तो सबका पेयर बन रहा है एक्सेप्ट 3, है ना। तो जस्ट राइट डाउन, वी विल मल्टीप्लाई 2028 by 3 to get परफेक्ट स्क्वायर। फिर PS फॉर परफेक्ट स्क्वायर। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 2028 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 + 2 8, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6। तो ये नंबर हो गया। नाउ इसका रूट लिख के हमें जस्ट पेयरिंग कर देनी है, आंसर हो जाएगा। इसी में से आप ले लो, एक 2 हो जाएगा एंड ये 2 3 में से एक 3 हो जाएगा एंड इंटू 13, आंसर हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 13 जा कितना होता है 78, 78 का स्क्वायर हो जाएगा 6084, राइट। 58 है ना, इसको फाइंड आउट करते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 3 नहीं ये 9 है ना, तो 3 से डिविजिबल होगा बेटे, है ना। 3 2 जा हो जाएगा यहाँ पे, राइट। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। राइट डाउन 4 50 14 58 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, है ना। आपको दिख रहा होगा कि 2 की कमी है ना, बाकी सबके पेयर बन रहे हैं। तो हमें लिखना है वी विल
मल्टीप्लाई 1458 बाय 2 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लो 1458 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर हो जाएगा 2916। राइट ऑन 2916 इक्वल्स टू, इन्हीं को पेयर में लिख दो, ये एक पेयर हो गया, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, आंसर हो जाएगा 2 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 2 जा होता है 50, 27 54 होता है ना, 54, दैट मीन्स 54 का स्क्वायर हो गई। राइट, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज लास्ट 768, फाइंड आउट करो इसका। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 19 जा, 2 2 जा, 2 9 जा एंड 2 1 जा, 2 19 है ना, 2 6 जा हो जाएगा है ना, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 1 जा। राइट, इसको लिख लो यहाँ पे 768 इक्वल्स टू कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मल्टीप्लाई बाय 3, देख सकते हैं यहाँ पे एक 3 की कमी है, तो लिख लो वी विल मल्टीप्लाई 768 बाय 3 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करो 768 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करने पे 3 8 जा 24, 24 का 4 हो जाएगा, 3 6 जा 18 प्लस 2 0, 3 7 जा 21 प्लस 2 3, तो ये हो जाएगा रूट 2304 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 2 2 कितने 1 2 3 4, एक 3 का पेयर हमने बनाया तो अब 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, दैट मीन्स 48 का स्क्वायर करोगे तो 2304 मिलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा देखिए, बहुत ही इजी है। जस्ट हमें इसका फाइंड आउट करने के बाद जिस नंबर की कमी हो रही है उससे मल्टीप्लाई करना है एंड देन उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, इन्होंने बोला फाइंड करना है स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, राइट, यहाँ पे डिवाइड करना है, दैट मीन्स यहाँ पे एक नंबर हमें मल्टीप्लाई करना था, अब ये नंबर जो यहाँ आया उस नंबर से डिवाइड करना है, दैट मीन्स उसको निकाल देना है। तो टू गेट परफेक्ट स्क्वायर ऑल्सो फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 252 है ना, तो फाइंड आउट करो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड होगा ये, राइट ऑन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 21 जा, 3 7 जा एंड 7 1 जा। आपको दिख रहा होगा कि 2 का पेयर है, 3 का, 7 एक्स्ट्रा नंबर है, तो जस्ट लिखो यहाँ पे 7 कैन नॉट बी पेयर, तो वी विल डिवाइड यहाँ पे इसको मार्क कर लिया करो, है ना। 7 का पेयर नहीं है तो वी विल डिवाइड 252 बाय 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे 252 को डिवाइड करोगे 7 से तो आंसर आ जाएगा आपको 7 3 जा 21 होता है एंड 7 6 जा 42 होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 आ जाएगा 40 प्लस 2 तो 36 है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा रूट 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 3, आंसर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट मूव करते हैं, 5 लास्ट में तो 5 से डिविजिबल होगा एंड ये 9 और 3 से भी डिविजिबल होगा, तो 3 से ही कर लेते हैं। 3 8 जा 24 नहीं, 3 9 जा 27 भी होता है, 3 7 जा
21 एंड 3 5 जा 25। अगेन ये 3 से डिविजिबल होगा, है ना। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं 5 से डिविजिबल होगा, तो राइट डाउन 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25 और 5 13 जा 65 एंड 13 1 जा। तो दिख रहा होगा 13 ही एक्स्ट्रा है, 3 5 13 एक्स्ट्रा है। तो लिखो यहाँ पे वी विल डिवाइड 2925 by 7 to get perfect square, है ना। we will divide 2925 by 7 to get perfect square। तो यहाँ पे लिख दो 2925 डिवाइड बाय 7। 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 नहीं 13 था, सॉरी, है ना 13। देखो यहाँ पे 13 से डिवाइड करोगे तो देख सकते हैं 29 है तो 26। अब यहाँ पे 3 + 2 32 हो जाएगा, फिर से 26, 13 2 जा एंड 26 + 3 तो 4 होता है 29, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 65। तो 13 5 जा होता है 65। तो अब यहाँ पे लिखो √25 225 का नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो यहाँ पे 3 × 5 था ना, 3 × 5 इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ करते हैं, है ना, बहुत ही इजी है, तो बहुत ही छोटा सा है तो हो जाएगा। राइट डाउन 396 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर से 2 से होगा, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 4 नहीं हुआ, ठीक है। अब 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 11 जा एंड 11 1 जा। तो ये इतना इजी था। देख सकते हैं किसकी पेयरिंग हो रही है, इसकी 11 एक्स्ट्रा है। तो राइट डाउन वी विल डिवाइड 396 by 11 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो अब यहाँ पे डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड करो 396 डिवाइड बाई 11, आंसर आएगा 11 3 जा 36 होता है एंड जब यहाँ से 6 जाएगा तो 66, तो 11 6 जा 66 होता है, ठीक है। तो ये 36 का जो है रूट क्या हो जाएगा, फिर से वही नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 3 आंसर हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट डाउन 2645। देखने से लग रहा होगा ये 5 से डिविजिबल है, 5 लास्ट में, तो राइट डाउन 5 5 जा 25 एंड ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, क्योंकि यहाँ पे 4 बच रहा है। नेक्स्ट ये किससे डिविजिबल है, ये 5 किसी से डिविजिबल नहीं है लेकिन स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो डिविजिबल होगा 23 का। 23 × 23 करोगे तो आंसर आएगा 529 1। तो यहाँ पे एक देख रहे हैं 5 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे लिखो इसका पेयर बन रहा है वी विल डिवाइड 2645 by 5 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। राइट, परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। राइट डाउन 2645 डिवाइड बाय 5, आंसर आ जाएगा इसका, जब आप डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा 529। अब 529 तो हमने देखा √529 इक्वल्स टू 23 × 23, आंसर आ जाएगा 23 का स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट इज 2800। 2 14 जा 28 एंड 0 0 2 7 जा। अब ये फिर से हो जाएगा यहाँ पे 2 से डिविजिबल, 2 35 जा एंड 0 2 17 जा 34 एंड 2 5 जा 10 एंड 5 से डिविजिबल हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, 5 7 जा एंड 7 1 जा। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 का पेयर हो रहा है, 5 का भी, बट 7 एक्स्ट्रा है। तो लिखो यहाँ पे वी विल डिवाइड
वी विल डिवाइड 2800 बाय किससे 7 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर. तो राइट डाउन 2800 डिवाइड बाय 7. आंसर आ जाएगा आपका, हाँ 7 4 जा होता है बेटे, मैंने यहाँ पे 14 गलत लिख दिया है ना, वो मिस्टेक लिखवा गया ठीक है. 7 4 जा 28, तो 400 का जो है रूट हो जाएगा, जो यहाँ पे बचा था वही लिख दो. वो नंबर्स कितने हो जाएंगे इसको छोड़ के, 2 इंटू 5. आंसर आ जाएगा 2 2 जा 4 5 जा 20. 20 का स्क्वायर करोगे तो 400. दैट मीन्स 20 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 400. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पे. आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ना. तो 70 राइट डाउन 16 20 2 से डिवाइड होगा ये है ना. 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8 and 0, 2 5 जा 10, 5 8 जा 14, 5 1 जा 5, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा है ना. तो देख सकते हैं 2 का पेयर बन रहा है एंड 5 3 का एंड 3 का. 5 एक्स्ट्रा है तो लिखो वी विल डिवाइड 1620 बाय 5 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर है ना. डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 1620 को डिवाइड करोगे 5 से तो आंसर आएगा आपका 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20. आई होप समझ में आ रहा होगा. 324 का स्क्वायर रूट करोगे तो हो जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. आंसर आ जाएगा 2 3 जा 6 3 जा 18 है. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो क्लास 8th के, उन्होंने डोनेट किया है टोटल 2401 रुपीज है ना. अब प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए अब जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने उतना ही रुपीज डोनेट किया है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने स्टूडेंट हैं उतने रुपीज उन्होंने डोनेट किए हैं. ठीक है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है, चलो करके देखते हैं. जब x नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो सबको x रुपीज भी मिला होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जितने नंबर ऑफ बच्चे हैं उतने ही पैसे मिले हैं. तो राइट डाउन ईच स्टूडेंट, सो ईच स्टूडेंट डोनेट रुपीज x. ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड by all the students इक्वल्स टू हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू हो जाएगा x स्क्वायर. अब यहाँ पे इन्होंने x स्क्वायर की वैल्यू भी दी है 2401. तो पहले 2401 का फाइंड आउट कर लेते हैं. इसका अगर आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इतना हमने कर लिया, उसको करके देखना. मैं इसको एग्जैक्ट बता रहा हूँ ये किसका होगा. 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा होता है 343 है ना. 4 टाइम्स 7 हो जाएगा. ठीक है, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, 343 7 जा करोगे तो 2401 आएगा. अब आप देख सकते हैं पेयरिंग हो रही है ना. तो पेयरिंग मीन्स कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इंटू 7, दैट इज 49 का स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 49 जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए. तो राइट डाउन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 49. आई होप क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हुआ होगा. क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इन्होंने 2025 प्लांट्स जो है वो प्लांट किए गए हैं गार्डन में. इन ऐसे वे में किए गए हैं कि जितने रो हैं, ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज. जितने रोज हैं उतने ही रोज में प्लांट्स हैं है ना. तो इनका फाइंड आउट करना है कितने रोज हैं एंड कितने नंबर ऑफ प्लांट हैं, वो फाइंड आउट करना है. तो जस्ट राइट डाउन लेट द नंबर ऑफ रोज
जैसे हमने 7 किया ना, सेम वही क्वेश्चन है। नंबर ऑफ रोज बी एक्स, है ना, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ रोज जो है वो एक्स है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी हो जाएंगे रोज में, तो लिखो सो द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रोज इक्वल्स टू एक्स। तो टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे, टोटल प्लांट्स टू बी प्लांटेड, राइट डाउन, टोटल प्लांट्स टू बी प्लांटेड इन द गार्डन इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने दी है 2025, तो जस्ट 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। अब 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको वही नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे बता रही हूं, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 5, तो आंसर आएगा आपका 45। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, दैट मीन्स कि 40 रोज है एंड 40 ही प्लांट्स है ईच रो में। तो राइट डाउन, एक्स की वैल्यू आ गई ना 45, तो राइट डाउन नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू 45 एंड द नंबर ऑफ plants in each rows equals to 45। आई होप आपको ये क्वेश्चन 8 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 4 9 10। तो बहुत ही इजी है, जस्ट हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। तो लिखते हैं उसको हम, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। पहले तो एलसीएम ऑफ लिखो, एलसीएम ऑफ 4 9 एंड 10। 4 9 एंड 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसमें आपको देखने से लग रहा होगा 4 9 10, है ना, 180 हो जाएगा आई थिंक, है ना। तो लिखो यहाँ पे इज एलसीएम ऑफ 4 9 10 इज इक्वल्स टू 180। 180 जो है वो इसका एलसीएम हो जाएगा। अब जो 180 इसका एलसीएम हो जाएगा तो 180 इक्वल्स टू 2 इंटू 9, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 5 जा 180 होता है। 2 का पेयर बन रहा है, 9 इज 3 इंटू 3 एंड 5, तो 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 5 को हम पेयर नहीं कर सकते, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, सिंपल सा इसमें यही करना है, ठीक है। तो हमें देख रहे हैं 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 9 इज 3 इंटू 3, 5 इज अलोन। तो यहाँ पे लिखो वी विल, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 को देखा था ना, वैसे ही है, मल्टीप्लाई 180 बाय 5 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, है ना। परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें लिखना यहाँ पे फिर 180 इंटू 5, आंसर आ जाएगा 900। तो यहाँ पे हो जाएगा द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10 इक्वल्स टू 80, 180 इंटू 5 जो हमने किया 900, है ना। आप भी लिख सकते हो कि 4 9 10 इक्वल्स टू 900। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल इजी है, बस एलसीएम फाइंड आउट किया हमने जो 180 है। 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये करोगे तो आपको दिख रहा है 5 एक्स्ट्रा है। जब 5 एक्स्ट्रा है तो सिंपल सी बात है कि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो डिविजिबल होगा 4 9 10 से, वो हो जाएगा 900, है ना, जब 5 को मल्टीप्लाई करोगे। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, जैसे 9 किया वैसे ही। यहाँ पे बस 8 15 20 का एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो इसको कर लेते हैं। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 10 का एलसीएम
10 में हमने देखा एलसीएम ऑफ 8, 15, 20 इज 120, क्योंकि 120 इज द नंबर जो इन तीनों के टेबल में आता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो अब यहाँ पे 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। इनको करोगे तो 120 हो जाएगा। अब देखो 2 का पेयर बन रहे हैं एंड 3, 5 2 का पेयर नहीं बन रहा है ना। 3, 5 2 इज अलोन, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे वी विल मल्टीप्लाई 120 बाय 3 5 15 2 30 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो देख सकते हैं 12 3 36, 12 120 इंटू 30 इक्वल्स टू 36, 100 हो जाएगा। अब 36 का वही नंबर हो जाएगा जो इन सबसे डिवाइड होगा, तो लिख दो हेंस द स्मॉलेस्ट नंबर smallest square number divisible by 8, 15 and 30, 8, 15 and 20 है ना, 20 is 3600। सिंपल सा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हुआ होगा। तो दिस वॉज अबाउट चैप्टर 5.3 क्लास 8 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज उसको कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, बाय बाय।